जय जगन्नाथ पिले माने केमती अच्छे सब पिले माने तेबे पिले माने वर्तमान आमर नूतन गणित बही अष्टम श्रेणीर गणित प्रकाशित हो सारी एवं यार प्रथम अध्याय जो रही वर्ग और घन ए संपर्क में लास्ट दुईटी भिडियो रे आमे ऑलरेडी डिस्कशन कर सारीचे। आज हूँ वर्ग और घनर पार्ट 3 भिडियो बुझेगा। आज ये भिडियो रे पूर्णवर्ग संख्या और अजुग्म संख्या मध्य थिबा संपर्क आलोचना करिबा। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आमे लास्ट दुईटी भिडियो रे जहाँ पढ़ी टिके रिकापुचुलेसन करदबा बुझीला पिले। तेबे आमे कौन पढ़ी देख पिले यह नोट कर दियो कौन सी संख्या को सही संख्या द्वारा गुणिले गुणफल को सही संख्यार वर्ग कहुए। 2 गुणन 2 समान 4 अतएव 4 एक वर्ग संख्या। 3 गुणन 3 समान 9 9 एक वर्ग संख्या। स्वाभाविक संख्यार वर्ग को पूर्ण वर्ग संख्या कहुए। पिले माने स्वाभाविक संख्या कौन ना गणन संख्या 1 2 3 4 5 6 एगुड़िक सब स्वाभाविक संख्या। तेणु यही स्वाभाविक संख्यार वर्ग को पूर्ण वर्ग संख्या कहुए। दशमिक संख्या बा भग्नांश संख्यार वर्ग को आमे पूर्ण वर्ग संख्या कहिबा नाही। प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्यार एकक स्थान रे 0 1 4 5 6 9 रहिबो। जेकोसी गोटे पूर्ण वर्ग संख्या कह पिले ताहार एकक स्थान रे निश्चिंत भाव में यही अंक गुड़िक थिबो। मनकर पिले मु गोटे पूर्ण वर्ग संख्या कहली 625 देख यार एकक स्थान रे 5 अछि। आ गोटे पूर्ण वर्ग संख्या कहली 23 वर्ग 529 यार एकक स्थान रे 9 अछि। आ गोटे पूर्ण वर्ग संख्या कहली 14 वर्ग 196 यार एकक स्थान रे 6 अछि। ता माने गोटे पूर्ण वर्ग संख्या माने तार एकक स्थान रे 0 1 4 5 6 किंबा 9 रहिबो। जो संख्यार एकक स्थान रे 2 3 7 8 थाए से केबे पूर्ण वर्ग संख्या होई न थाए। जुग्म संख्यार वर्ग जुग्म अजुग्म संख्यार वर्ग अजुग्म। एक संख्यार शेष रे थिबा शून्य ताहार वर्ग संख्यार 2 गुण शून्य होता है। मनकर गोटे संख्यार शेष रे 3टी शून्य अच्छी जिते तार वर्ग नवा तार वर्ग रे 6टी शून्य हो। मनकर गोटे संख्यार शेष रे 4टी शून्य अच्छी तार वर्ग संख्यार 4 दुणे 8टी शून्य हो। सर्वदा वर्ग संख्यार जुग्म संख्यक शून्य थाए बुझीला तो पिले। तेबे जदि मु कहिबी 2000 बुझीला गोटे संख्या कहली 2000 देख 2 रो डाहाण पटे 3टी शून्य रहिला तेणु 3 गोटे अजुग्म संख्या तेणु यह अजुग्म संख्यक शून्य रहिला अतएव 2000 गोटे वर्ग संख्या नुह बुझीला तो। तेणु मन रखिबा जेउटा वर्ग संख्या तार डाहाण पटे जुग्म संख्यक शून्य थिबो। एतिके आमे डिस्कशन करथिले। आज आमे डिस्कशन करिबा पूर्ण वर्ग संख्या एवं अजुग्म संख्या मध्य संपर्क कौन। तेबे पिले लक्ष्य कर आस क्रमिक वर्ग संख्या गुड़िक मध्य रही पार्थक्य गुड़िक खोजिबा। तुमे कौन लक्ष्य करुच। तेबे क्रमिक वर्ग संख्या गुड़िक कौन ना 1 4 9 16 25 36 ये क्रमिक वर्ग संख्यार पार्थक्य देखिबा। 4 रु 1 वियोग कले बुझेला ये 4 रु 1 वियोग कले केते हबो पिले ना 3 बुझेला। सेही परी 9 रु 4 वियोग करिबा वियोग फल केते हला ना 5। सेही परी 16 रु 9 वियोग करिबा केते हला ना 7। सेही परी 25 रु 16 वियोग करिबा केते हला पिले 9। तबे ए जो वियोग फल पाइले तुमे कोन लक्ष्य करूछ पिले जो वियोग फल 3 5 7 9 एगुड़िक सब गोटे गोटे क्रमिक अजुग्म संख्या बुझीला। परवर्ती पैटर्न को लक्ष्य कर पिले 1 = 1 बुझीला। 1 गोटे पूर्ण वर्ग संख्या तापरे 4 पूर्ण वर्ग संख्या को लिखिला 1 + 3 पिले 1 होची प्रथम अजुग्म संख्या एवं परवर्ती क्रमिक अजुग्म संख्या हला 3 ता माने प्रथम दुईटी क्रमिक अजुग्म संख्यार समष्टि हला 2 रो वर्ग 4। ठीक सेही परी तृतीय पूर्ण वर्ग संख्या हला 9 ताकू लिखिला 3टी क्रमिक अजुग्म संख्यार समष्टि
किए ना 1 मिशाण 3 मिशाण 5 बुझीगला पिले 1 मिशाण 3 मिशाण 5 समान 9 ठीक से ही परी 4 वर्ग पिले 16 बुझीगला 16 को लिखिला प्रथम 4टी क्रमिक अयुग्म संख्यार समष्टि प्रथम 4टी क्रमिक अयुग्म संख्या किए ना 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 16 से परी पिले 5 वर्ग है 25 25 को आम लिखिपर प्रथम 5टी क्रमिक अयुग्म संख्यार जोगफल रूपे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 है 25 ठीक से ही परी 36 गोटे पूर्ण वर्ग संख्या यह हूँ 6 वर्ग तेणु प्रथम 6टी अयुग्म संख्यार समष्टि है 6 वर्ग 36 बुझीगला तो तेज एथुर आम कौन जानिले पिले कौन से एक संख्यार वर्ग बुझीगला सेतिकी संख्यक क्रमिक अयुग्म संख्यार जोगफल संगे समान बुझीगला तो जेमती आम कहले 5 वर्ग 25 ता माने प्रथम रु 5टा अयुग्म संख्यार समष्टि बुझीपाल 6 वर्ग 36 ता माने 1 रु आरंभ करिकी प्रथम 6टी अयुग्म संख्यार समष्टि भेरी भेरी इंपोर्टाट पिला को मन रख तेणु एथुरु आमे जानिले जे 1 रु आरंभ करी क्रमिक अयुग्म संख्यार जोगफल रु क्रमिक वर्ग संख्या मिली थाए बुझीगला तो पिले यही क्रम संपर्क में तुम्हें पूर्व श्रेणी रे धारणा पाइथिल मने अछि कि आमे पूर्व श्रेणी रे धारणा पाइने कहीं पूर्व श्रेणी रे आमर एहीपरि बही नथिला तेबे लक्ष्य कर पिले 1 प्लस 3 बुझेला 1 प्लस 3 आकु किपरि सजेइछि लक्ष्य कर 1 प्लस 3 एटा को कोन कला ना 1 प्लस 3 प्लस 5 बुझेला एटा को कोन कला 1 एटा हला 1 एटा हला 3 एटा हला 5 एटा हला 7 एहला क्रमिक अयुग्म संख्यार समष्टि बुझेला तो तेणु एथुरा आमे देखिले जे प्रथम n संख्यक अयुग्म संख्यार जोगफल n स्क्वायर हाँ कि नहीं पिले प्रथम n संख्यक अयुग्म संख्यार जोगफल मनकर कहि प्रथम 10टी अयुग्म संख्यार जोगफल तेबे कौन हम ना 10 वर्ग प्रथम 12टी अयुग्म संख्यार जोगफल ता माने 12 वर्ग बुझीगला तो ओलटाई कहले प्रत्येक वर्ग संख्या 1 रु आरंभ होइथिबा क्रमिक अयुग्म संख्या गुड़िकर जोगफलर अटे बुझीगला प्रत्येक वर्ग संख्या मनकर कहबा 100 गोटे वर्ग संख्या कहार वर्ग 100 ना 10 वर्ग 100 तेणु प्रथम 1 रु आरंभ होई प्रथम 10टी अयुग्म संख्यार समष्टि होउची 10 वर्ग बुझीगला तो मनकर कहबी 12 वर्ग केते हबो तबे प्रथम 1 रु आरंभ करी प्रथम रु 12टी अयुग्म संख्यार समष्टि जहा हबो 12 वर्ग से हबो पिले माने बुझी पाइल तो वर्तमान देखिबा ए क्रमिक अयुग्म संख्या को वियोग करी एहा एक पूर्ण वर्ग संख्या कि नुहे जानि परिबा बुझीगला तो मनकर गोटे परीक्षा करिबा 25 टा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या कि नुहे तेणु कोन करिबा ना 25 रु 1 रु आरंभ करिकी आमे क्रमिक अयुग्म संख्या को वियोग करिबा बुझीगला ना नहीं जदि वियोग फल 0 किंबा ताठारु कम हेबा पर्यंत आमे वियोग करिबा जदि 0 हे गला तेबे ताहा एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो न है कि जदि विजुतात्मक संख्या आसिला तेबे ताहा एक पूर्ण वर्ग संख्या हेबो नाही बुझीगला पिले तेबे परीक्षा करिबा पिले प्रथम अयुग्म संख्या होछि 1 तेणु 25 रु 1 गले 24 24 रु द्वितीय अयुग्म संख्या होछि 3 तेणु 24 रु 3 वियोग कले हला 21 आउ तृतीय अयुग्म संख्या हला 5 21 रु 5 गले 16 तापरे 16 रु आमे परवर्ती अयुग्म संख्या क्रमिक अयुग्म संख्या 7 वियोग कले हला 9 एवं 9 रु परवर्ती अयुग्म संख्या हला 9 वियोग कले 0 हो गला ता माने 25 टा गोटे होची पूर्ण वर्ग संख्या जदि वियोग फल 0 होई नथांता तेबे एहा एक पूर्ण वर्ग संख्या होई नथांता बुझीगला पिले एही संरचना आधार रे वर्तमान आमे 36 रो वर्ग निर्णय करिबा हला एवं हमकु 35 रो वर्ग देई देछि 35 रो वर्ग केते देछि ना 1225 आमे 36 रो वर्ग किपरि निर्णय करिबा तबे पिले देखो 1225 होउछि प्रथम
35ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ। ଆମେ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ହେଉଛି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ। ତାମାନେ 35ର ବର୍ଗ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ 35ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 36ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତା ମାନେ 35ର ବର୍ଗ ଯେତିକି ହେଇଥିଲା ବା 36ର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 1225ରେ 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲା? କାହିଁକି ନା 35ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଆମେ ପାଇଛେ 1225। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 36ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ 1225ରେ ମିଶେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ? ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା କିପରି? ନା ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3, ତୃତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5। ଏହି କ୍ରମରେ ଯଦି ଗଲେ nତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ପାଇବା? ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ପିଲେ, ମନେ ରଖିବା। nତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସୂତ୍ରଟି ହେଲା 2n-1। ବୁଝିହେଲା ତ? 2n-1। ମନେକର ଆମେ 7ଟି ସପ୍ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, n ଜାଗାରେ 7 ପକେଇଦବା। ତା ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା? ନା 2 × 7 - 1। 7 ଦୁଗୁଣେ 14, 14ରୁ 1 ଗଲେ 13। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 13। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ এই ସୂତ୍ରଟି ଆମେ ମନେ ରଖିବା। nତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର ହେଲା 2n-1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦରକାର 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା 2n ଅର୍ଥାତ୍ 2 କୁ 2 ରହିଲା, n ଜାଗାରେ 36 ପକେଇଦବା -1। ହେଲେ 36 ଦୁଗୁଣେ କେତେ ହେଲା? 6 ଦୁଗୁଣେ 12, 3 ଦୁଗୁଣେ 6, 1 7, 72। 72ରୁ 1 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହେଲା? ନା 71। ବୁଝିପାଇଲ ପିଲେ? ତେଣୁ 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 71। এই ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ 35ର ବର୍ଗରେ ମିଶେଇ ଦେବା। 35ର ବର୍ଗ କେତେ? ନା 1225। ତେଣୁ 1225ରେ ଆମେ 71 ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା 36ର ବର୍ଗ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଯାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇନଥିବ, ମନେ କରାଯାଉ 38। ବୁଝିଲା? ତେବେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା 38 ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। ତେବେ ସେହିପରି ଆମେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କରିବା। 38ରୁ 1 ଫେଡ଼ିଦେବା। କେତେ ହେଲା ପିଲେ? 38ରୁ 1 ଗଲେ ନା 37। 37ରୁ 3 ଫେଡ଼ିଦେବା 34। 34ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 5 ଫେଡ଼ିବା 29। 29ରୁ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ିବା 7 ସମାନେ 22। ତାପରେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9 ଫେଡ଼ିବା 13। ତାପରେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 11। 13ରୁ 11 ଗଲେ 2। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 2ରୁ 13 ଫେଡ଼ିବା -11। ଏଠି ପିଲେ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆସିଲା ହାରି। ବୁଝିଲା? ମାଇନସ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ହାରି। ଏହା 0 ହେଲା ନାହିଁ। ଅତଏବ 38 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତେଣୁ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫେଡ଼ିକି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏହା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ 38କୁ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଭାବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ 38 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ କି ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିୟୋଗଫଳ ଶେଷରେ 0 ହେବ, ତେବେ ତାହା ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଯଦି ବିୟୋଗଫଳ 0 ହେଲା ନାହିଁ, ତାହା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ଆସ ଖୋଜିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ 1ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି 1ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 101ରୁ 200 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 201ରୁ 300 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି,
301 रु 400 मध्य केतोटी वर्ग संख्या अच्छी 401 रु 500 मध्य केतोटी वर्ग संख्या अच्छी 501 रु 600 मध्य केतोटी वर्ग संख्या अच्छी 601 रु 700 मध्य केतोटी वर्ग संख्या अच्छी 701 रु 800 मध्य केतोटी वर्ग संख्या अच्छी 801 रु 900 मध्य केतोटी वर्ग संख्या अच्छी 901 रु 1000 मध्य केतोटी वर्ग संख्या अच्छी आमे निर्णय करिबा बुझेला त एवं शेष रे गोटे प्रश्न पचारिछि 1000 रु कम सबुठारु बड़ वर्ग संख्याटी किए तेणु यहाकू आमे पूरण करने को हेले आमको 1 रु 30 पर्यंत वर्ग टेबल को जीवाकू पड़िबो तेबे आस एई प्रश्नर आमे समाधान करिबा तेबे पिले माने लक्ष्य कर आम पाखरे वर्तमान वर्ग टेबल अछि 1 रु 30 पर्यंत वर्ग टेबल आम पाखरे अछि यहाकू लक्ष्य करिकी देइथिबा प्रश्नर आमे समाधान करिबा प्रथमे आमे निर्णय करिबा 1 रु 100 मध्यरे केतोटी वर्ग संख्या अछि तबे लक्ष्य कर एक गोटे वर्ग संख्या बुझेला एक रहिला 4 9 16 25 36 49 64 81 एवं 100 मध्य जीव जेहेतु देइछि 1 रु 100 बुझेला तो तबे केतोटी एगुडी कहला 1 रु 100 मध्य रहुछि तेबे देखिबा केतोटी वर्ग संख्या रहिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तेणु 1 रु 100 मध्य आमर 10टी वर्ग संख्या रहुछि एवरीवन क्लियर वर्तमान आलोचना करिबा 101 रु 200 तेबे लक्ष्य कर 101 रु 200 की हबो ना गोटे हबो 121 गोटे हबो 144 गोटे हबो 169 गोटे हबो 196 केतेटा हला 1 2 3 4 ता माने 101 रु 200 मध्य चारोटी वर्ग संख्या अछि तापरे 201 रु 300 201 रु 300 देख गोटे हबो 225 आ गोटे हबो 256 आ गोटे हबो 289 केतेटा हला पिले ना हमर तीनोटी हला 1 2 3 ता माने 201 रु 300 मध्य तीनोटी वर्ग संख्या अछि 301 रु 400 301 रु 400 देख पिले 301 रु 400 हेले 324 गला 361 गला एवं 400 भी जीव बुझेला तबे केतोटी ना तीनोटी बुझेला तो तेणु 301 रु 400 मध्य तीनोटी वर्ग संख्या अछि 401 रु 500 441 गला 484 गला ता माने 1 2 दुईटी तेणु 401 रु 500 मध्य दुईटी वर्ग संख्या अछि तापरे देछि बेले 501 रु 600 501 रु 600 हेले गोटे हला 529 आ गोटे हला 576 बुझेला तो तेणु केतोटी अछि वर्ग संख्या 501 रु 600 मध्य ना दुईटी वर्ग संख्या अछि बुझेला तो तापरे 601 रु 700 601 रु 700 हेले गोटे हला 625 गोटे हला 676 तेबे केतोटी वर्ग संख्या आसिला 601 रु 700 मध्य ना दुईटी तापरे 701 रु 800 701 रु 800 हेले गोटे हला 729 आ गोटे हला 784 बुझेला तो तेबे केतोटी आसिला पिले ना दुईटी आसिला तापरे 801 रु 900 801 रु 900 हेले गोटे 841 एवं आ गोटे हला 900 टा भी जीव ता माने 801 रु 900 दुईटी वर्ग संख्या एवं शेष रे पचारछि 901 रु 1000 901 रु 1000 मध्य केवल गोटे वर्ग संख्या अछि सेटा होछि 961 एठी गोटे वर्ग संख्या अछि समस्ते बुझी पारलो टेबुलटा से टेबुल जहाँ पचारि थिला पिले आमकुरु 100 मध्य 10टी वर्ग संख्या 101 रु 200 मध्य 4टी वर्ग संख्या 201 रु 300 मध्य 3टी वर्ग संख्या 301 रु 400 मध्य 3टी वर्ग संख्या 401 रु 500 मध्य 2टी वर्ग संख्या 501 रु 600 मध्य 2टी वर्ग संख्या 601 रु 700 मध्य 2टी वर्ग संख्या 701 रु 800 मध्य 2टी वर्ग संख्या 801 रु 900 मध्य 2टी वर्ग संख्या 901 रु 1000 मध्य गोटे वर्ग संख्या एवं शेष आ गोटे प्रश्न पचारि 1000 ठारू कम सबुठारू बड़ वर्ग संख्याटी किए
ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 1000 ଠାରୁ କମ୍ 32 ର ବର୍ଗ ହେଇଯାଉଛି 1024, ତାମାନେ ଏଟା 1000 ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ 31 ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 961। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା 1000 ରୁ କମ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 961। ପିଲେ ବର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।